जो लास्ट क्वेश्चन आपने भेजा हुआ है इसमें क्या पूछना है आपको? क्या क्वेश्चन दिया है तुमने यार? क्वेश्चन समझ नहीं आया। एक्स एन जो है यूनिफॉर्म माइनस एन से 3n है, ये क्वेश्चन है। हम्म। और तो बताइए मुझे एक्स एन अपॉन एन कहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? -1 to 3 फिर यूनिफॉर्म। तो क्यों समझ नहीं आ रहा आपको? ये ठीक है यहाँ तक। अब इसका समेसन लगा दिया, समेसन एक्स एन अपॉन एन, एन फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन। मान लीजिए इसको मैं अभी वाई एन बोल देता हूँ, तो ये कहना चाह रहा है कि वाई एन, एन फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, मतलब y1 प्लस y2 अप टू वाई एन कैपिटल एन, ये है मेरे पास। और क्या हो रहा है इसका? ओके, तो इसके कन्वर्जेंस की बात करें, मुझे बताइए इसका मीन क्या होगा? व्हाट इज मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल? इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसने नाम दे रखा है एस एन। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मीन ऑफ एस एन? 1/√n भी तो है इसमें। हाँ वो तो कर देते हैं अभी एस एन में। अच्छा एस एन वन बाई रूट एन है ना, तो अभी कुछ और नाम दे देते हैं इसका। तो अभी के लिए मान लीजिए डब्लू है, चलिए डब्लू की बात कर, डब्लू रख दें, ठीक है। व्हाट इज मीन ऑफ डब्लू? व्हाट इज वेरिएंस ऑफ डब्लू? 2n हो जाएगा। इसका सॉरी, n हो जाएगा। तो ये एन, b-a का होल स्क्वायर 16, वेरिएंस 16 n। 16/12 16/12 एन। इंटू n। अब लगाइए इसको यहाँ पे। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये कि एफ एन बी द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एस एन। अब आप सोचिए इसके, अब एस एन के बारे में सोचते हैं। तो एस एन जो है w/√n है, ठीक। सो क्या लगता है एस एन का मीन कितना होगा अब? √n? 1/√n। नहीं, रूट n। रूट n हुआ। और वेरिएंस ऑफ एस एन कितना आएगा? 16/12 4/3। ठीक है, तो अभी तक यहाँ है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एफ एन विद सी डी एफ ऑफ एस एन और ऑल्सो फाइव एंड डिनोट सी डी एफ ऑफ नॉर्मल विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सी डी एफ एट ज़ीरो, तो सी डी एफ एट ज़ीरो, बोलिए तो क्या आएगा? एस एन का सी डी एफ है आपके पास, सो एफ एन इज द सी डी एफ ऑफ एस एन। तो इसका मतलब एफ एन जो लिख रखा है, एफ एन एट ज़ीरो का मतलब है प्रोबेबिलिटी एस एन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको कीजिए कैलकुलेशन। अच्छा एस एन तो मुझे लग रहा है कैपिटल एन में है ना, एफ एन एस एन का है, ये है ना एस एन है। तो आसान नहीं है, यहाँ से सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा लीजिए। सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हाँ तो क्या ही दिक्कत, इसका मीन घटाइए, मीन कितना था आपका? √n, और लगाइए इसमें अपॉन 4/3 का रूट लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इतना तो कर ही सकते हैं आप, कीजिए। ये तो इनफाइनाइट। तो ये कितना आ गया बताइए? एन टेंस इन्फिनिटी लगाइए इसमें, z लेस आ देन जाएगा। माइनस इन्फिनिटी, तो ज़ीरो आ गया ये। तो क्या बोल रहा है सी डी एफ एट ज़ीरो वॉट? 1/2 से छोटा है। तो लेस देन इक्वल टू 1/2 है, यस, तो पहला सही है। तो ए इज ट्रू, दैट्स वाई बी इज फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही लगा लीजिए सी डी में। अब यहाँ जीरो की जगह 1 कर लीजिए, तो 1 कर लेंगे तो यहाँ 1 - √n हो गया, यही ना।
तो 1 माइनस रूट एन होगा, कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर, फिर से जीरो आएगा। क्योंकि अब फिर से घटाएंगे तो फिर से वही है, फिर से जीरो आएगा, फिर से लेस देन 1/√10, तो सी सही हो जाएगा फिर से। सी सही तो डी गलत। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, यही होगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए यहीं स्टॉप करते हैं आज। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।